हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं तुलसी डेली व्लॉग्स। तो आज था इंसर का बर्थडे, जिसके इंजन के बर्थडे में मैं आज गई थी और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरीके से अपनी शक्ल सुधारी और अपना हुलिया ठीक किया। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है, सो हमारे घर में बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रखा है। हमारा घर बिल्कुल वाइट है, तो हम लोग लग जाते हैं इंसर के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करने। तो पहले ही कर रहे हैं पीओपी, क्योंकि गाइस कई बार आपने मेरी रील में देखा होगा कि मेरा घर बिल्कुल सफ़ेद है, कहीं पर कोई भी कलर नहीं है। तो अब बारी है इसको पेंट करने की। मेरे हस्बैंड लग जाते हैं इनसे डिस्कस करने में कि कहाँ पे क्या नीड है, और ये सर हमें बताते हैं कि कौन कहाँ पे कौन सा कलर सूट करे। कलर बता देने के बाद में ऑफकोर्स आता है बजट में इन्होंने हम लोगों की क्या ही बोलूँ गाइस, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बजट कुछ अलग ही बता दिया हमें। गाइस, इनका बजट इतना हाई था ना, लेकिन फिर भी इनके काम की फिनिशिंग को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने इन्हें डन कर दिया। एंड आफ्टर दैट दिस कन्वर्सेशन हम चलते हैं रेडी होने। और ये क्या हुआ, यहाँ तो बारिश आ गई, और बारिश में ये कैसे काम कर रहे हैं। मैं ये अपने बगल का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखते हुए मैं चली जाती हूँ अंदर रेडी होने, और मैं बारिश आ रही। गाइज, आप देख सकते हैं इस छोटे से मिरर में कि मैंने अपना हुलिया तो ठीक कर लिया है, बात करने लायक तो लग रही हूँ, है ना। एंड गाइज, फैमिली फंक्शन एंड रिचुअल्स में आई प्रिफर ओनली अ पोशाक ड्रेस। और अब बारी है हमें चूड़ा बदलने की। चूड़ा मैं आपको दिखाती हूँ गाइज कि मैं लाख के चूड़े किस तरीके से रखती हूँ। मैं लाख के चूड़े मेरे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ आपको न्यू कलेक्शन दिखेगा, क्योंकि इनकी ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है अलमीरा में। तो चलो अब इनको हम कर लेते हैं जल्दी से वियर। अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, वो आते ही बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ रेडी होने में, पर गाइज रेडी होते होते व्लॉग भी बनाना पड़ता है। इसी के बाद में मैं बिजी हो जाती हूँ इनके सेटअप में, और आपको दिख रहा होगा कि मेरी आधी खोपड़ी तो कटी हुई है। पर गाइज इस चीज़ को माइंड ना करते हुए मैं लग जाती हूँ पूरी शिद्दत के साथ में सेट बनाने। सेट बनाते बनाते गाइज आप मेरा चांद सा मुखड़ा तो देख ही सकते होंगे। इनको मैं इस तरीके से एक एक करके सेट करके और इसको मैं अपनी नाजुक सी कोमल सी कलाइयों में डाल लेती हूँ गाइज। ओहो, मेरे कैमरे को क्या हो गया? ओह, इसमें तो मेरी खोपड़ी थोड़ी कम कट रही है। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हम रेडी हो रहे हैं एक बेबी के बर्थडे के लिए। वैसे गाइज इस ड्रेसअप में मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी रेडी होने के साथ साथ मुझे कंटेंट भी निकालना होता है और व्लॉग भी बनाना होता है। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बार बार कैमरा सेटिंग में भी टाइम तो लगता ही है। इसके बाद में मेरे हो जाती है हस्बैंड की एंट्री, एंड वो कहते हैं कि तू इतना कितना तैयार हो गई, जबकि मैं बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा रेडी नहीं हूँ। ये बस इस पोशाक की रॉयल्टी होती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और रॉयल लुक प्रोवाइड करती है, चाहे ये ड्रेस कितना ही सिंपल क्यों ना हो, लेकिन लगता है इतना बढ़िया है कि वाह। इसी के बाद में मैं पहनने जा रही हूँ मेरी कांच की न्यू बैंगल्स, क्योंकि इन चूड़े के आगे 4-4 का जोड़ पहना जाता है गाइस, या तो आप 2 बैंगल्स वियर करें आगे चूड़े के, या फिर 4 या फिर 6। तो आज मैं वियर कर रही हूँ थोड़ा लाइट ग्रीन। देख लो गाइस, पास से देख लो कैसे लग रही है। गिन लेती हूँ गाइस। वैसे तो मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ कि सुंदर तो मैं हूँ, तो आपका क्या कहना है? इसी के साथ में मैं एक हाथ में तो मैं बैंगल्स पहनने की पूरी जद्दोजहद अपनी कोशिश कर रही हूँ। पहनने के बाद में मैं देखो कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, वाओ। इसी के साथ में मैं लग जाती हूँ दूसरे हैंड में अपने पहनने बैंगल्स को। लेकिन ये गाइज मेरा हाथ ना थोड़ा टाइट है सेकंड वाला, तो इसमें मुझे पॉलिथीन से पहनना रहता है, वरना ये ब्रेक हो सकती हैं। इसी के साथ में गाइज मैं सेकंड हाथ में भी अपने कांच की बैंगल्स पहन लेती हूँ। एंड आई नो कि आप बोर हो रहे हो, पर नहीं गाइज, आपको मुझे झेलना तो पड़ेगा ही, अब इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज़ अपने मुंह पर उंगली रख के और मेरे ऊपर निगाहें रख के तो बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने के साथ साथ मैं कर लेती हूँ फटाफट से पैकिंग, क्योंकि मुझे आके बिल्कुल भी सामान समेटना गाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो सिर दर्द हो जाता है वापस से आके इतना सारा सामान समेटना, खोलना, रखना। ओ माय गॉड, जिंदगी का दुख खत्म हो जाए, लेकिन ये सामान समेटना कभी खत्म नहीं होता, और मुझे तो बड़ी चीज़ों में इनमें जोर आता है। तो मैं दिखाती हूँ अब आपको अपनी बैंगल्स, और आप मुझे बताना है कि कैसी लग रही है। ओके, ये रही, देखो देखो, आंखें खोलो मगरमच्छों, आंखें खोलो। इसी के बाद में मेरे आ जाते हैं हस्बैंड रेडी होने, तो मैंने सोचा एक क्लिप में उनका भी ले ही लूँ। चलो चलो, हेलो बोलो। ओ हेलो हेलो बोलो भाई, थैंक यू सो मच। के साथ में मैं रख जाती हूँ मेरा ओढ़ना वियर करने के लिए, और ये न्यू ओढ़ना है, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैंने सोचा कि सावन चल रहा है तो क्यों ना मैं लहरिया ही पहन लूँ गाइस। इस ड्रेस को आप कोई भी ओकेजन में पहनो, आप इतने रॉयल लगते हो ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
इस ड्रेसअप के आगे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा ज्वेलरी कैरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ड्रेस अपने आप में एक रॉयल पीस है। एंड अभी हाल ही में आपको पता होता है शिल्पा शेट्टी ने भी अपना रॉयल लुक क्रिएट किया पोशाक के साथ में। वैसे इसमें क्रिएट करने की तो कोई बात नहीं थी गाइस, जो भी पोशाक पहनता है वो रॉयल ही लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी के जज्बात में मेरे नखरे उठाते हुए मेरे हस्बैंड लेने लग जाते हैं मेरी क्लिप, क्योंकि गाइस जब हस्बैंड हो तो हमें कैमरा गिम्बल की क्या ही ज़रूरत, हस्बैंड है ना, सारी क्लिप्स बन जाएंगी गाइस। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता दे। उसी के साथ मैंने उनसे बोला कि मुझे पिन पास करो, और ये वाला पिन मैं लगाती हूँ मेरे फ्रंट पर साइड में। ये पिन्स एज अ फैब्रिक की सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, ताकि अपने फैब्रिक में कोई भी किसी टाइप का होल ना हो। इसी के साथ में जल्दी जल्दी मैं होने लग जाती हूँ रेडी, एंड आई एम डन। सो आप देख सकते हो गाइज कैसी लग रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, और ये थोड़ा हैवी हो गया ड्रेस, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल लाइट वेट ड्रेस है, ये बिल्कुल भी हैवी ड्रेस नहीं है। सो दिल थाम के बैठो गाइज, अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरे दांत आप लोगों को। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिले और तुमसे प्यार कर बैठी। उसी के साथ में मैं देखने लग जाती हूँ कि मैं घूंघट में कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में घूंघट को हमेशा वियर करती हूँ। देख सकते हैं मेरा पूरा लुक घूंघट के साथ में। चलो अभी सब पागलपंती के बाद में हम पूरे हो चुके हैं रेडी, और आप लोगों से भी हो चुकी है मेरी बात। एक कंटेंट तो मुझे मिल गया है गाइस आपके लिए, सो ये जल्दी से पोस्ट होगा। उसके बाद में आप मेरी खूबसूरती निहारना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सो हम पहुंचकर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे खाने की थाली कि यहाँ पे क्या क्या था। खाना गाइस बहुत अच्छा था, खाने में कोई कमी नहीं थी। और ये मेरे जेठ जी एंड मेरे हस्बैंड सब बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। हमारे बाबू का बर्थडे, और मैं हूँ स्टैंड बाय पे। इसी के साथ में गाइज मैं बहुत पका चुकी हूँ। खत्म करते हैं हमारा मिनी व्लॉग। टाटा बाय बाय, ख्याल रखना।